हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई उससे भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका लेक्चर नंबर 3 लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने ऑलरेडी इसके 2 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंडक्ट किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऊपर आई बटन में मैंने उसको टैग कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स में टोटल 3 टाइप देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हमारी प्लान्ड इकोनॉमी, सेकेंड मार्केट इकोनॉमी और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी कंट्री कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करती है, क्या उस इकोनॉमिक में होता है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है और चॉइसेस को मेट करता है, चॉइसेस बनते हैं, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इन एन इकोनॉमी, द आंसर ऑफ दिस की क्वेश्चंस डिपेंड ऑन हाउ द रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग दैम। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो इकोनॉमी है, उसमें ये जो हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में जो की क्वेश्चंस देखे थे, उस पर डिपेंड करता है किस तरीके से रिसोर्सेज बनाए गए हैं, क्या रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग जो है वो कंट्रोल की जा रही है। ये सारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब भी हम लोग एक इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं। द सिस्टम दैट डिफाइंस द मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and their resources are known as economic system of a country। इकोनॉमी ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्री का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है, जो भी कंजप्शन है और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विस और उनके रिसोर्सेज का, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। मतलब कि जो इकोनॉमी है वो इस पर डिपेंड करती है कि हम जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन के लिए, जो भी हमारे कंजप्शन के लिए, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस डिपेंड पे किया जा रहा है, किस बेसिस पे किया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। और हर एक कंट्री के टोटल 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, उसमें से वो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लान्ड इकोनॉमी होता है, मार्केट इकोनॉमी होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। ये जो तीनों इकोनॉमी है ये उनके डिपेंड करते हैं कि उनका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, उनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंजप्शन है कंज्यूमर के, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते ही इन इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाता है। चलिए तो अब इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ओवरव्यू रखती हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मार्केट इकोनॉमी की, तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका सप्लाई और डिमांड का कंजप्शन होता है। इट मीन्स कि द कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन डिसीजंस आर मेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। इट मीन्स कि हमारा जो भी कंजप्शन है और जो भी प्रोडक्शन है, उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो वहाँ के इंडिविजुअल और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मेन रोल होगा। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की सीधी सी बात है, इंडिविजुअल और बिजनेस ओन करेगा तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप आएगी। इसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। इसमें फ्री कंपटीशन होता है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें कर सकता है। एंड प्राइसेस जो है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड किए जाते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट का रोल है वो कैसा होता है? लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कि जो कंट्री इसको फॉलो करती है, जिसमें यूएसए आ गया, हांगकांग आ गया और सिंगापुर आ गया। ये 3 कंट्रीज जो है वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं? तो मार्केट इकोनॉमी फॉलो करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कम रोल रहता है और जो इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप है उनका ज्यादा रहता है, और वही डिसाइड करते हैं मार्केट फोर्सेस के किस तरीके से प्राइसेस उनके रहेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी। जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं, इट मीन्स इंडिया, भारत, उसमें भी ये मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। इसका मतलब क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट फ्रीडम एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, जो भी पब्लिक सेक्टर है, यहाँ पे ये दोनों मिलके जो है वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसको यहाँ पे बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके की फीचर्स क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी मिलता है, पब्लिक सेक्टर भी मिलता है, तो इसी इकोनॉमी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अपना पूरा सपोर्ट देती है। सोशल वेलफेयर इनका मेन गोल होता है, ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड।
सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कुछ सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट है इनकम इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बोथ कंसीडर। इनकम की इक्वालिटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को दोनों को इसमें कंसीडर किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इंडिया, जर्मनी एंड जापान। इन तीनों कंट्री में कौन सी इकोनॉमी फॉलो की जाती है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑल मेजर डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे जो मेजर गवर्नमेंट है वही यहाँ पे डिसीजन लेती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो अपने सारे डिसीजन लेगी, वो प्लान करेगी, प्रोड्यूस करेगी और वो ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और इसके की फीचर्स क्या है? जो गवर्नमेंट है वो मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज को ओन करेगी। इनकी जो प्लानिंग होती है वो सीधी सी बात है सेंट्रल लेवल प्लानिंग होगी। और जो प्रोडक्शन है उन प्रोडक्शन फॉर नीड्स होगा, नॉट फॉर द प्रॉफिट। इक्वालिटी इज द मेन गोल एंड लिमिटेड और नो कंपटीशन। यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो ना के बराबर होता है, बिकॉज इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसके अंदर होता है? गवर्नमेंट के अंदर होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया क्यूबा, अर्ली चाइना एंड द नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी फॉलो की जाती है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। यहाँ से हमने एक चीज कंक्लूड कर ली है कि जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का रहता है। और सिमिलरली जिस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें पीपल और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें बेसिकली प्राइवेट ओनरशिप जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मार्केट इकोनॉमी का। आई होप आपको थोड़ा बहुत ओवरऑल जो है वो समझ आया होगा। चलिए अब इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें क्या बताया गया है? इन अ प्लान्ड इकोनॉमी अ सेंट्रल प्लानिंग ऑथराइज्ड ऑफ द गवर्नमेंट such as planning commission makes all major economic decisions in the market, that is what and how the goods will be produced, how they will be made and who will get to use them at a what price। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसका जो मेन अथॉरिटी होता है वो सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू होता है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाती है। जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है मार्केट के वो खुद लेगी। और ये वो बताएगी वो कि कितने गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से उनको बनाना है, किनको उसको यूज के लिए देना है और कितने प्राइस के लिए देना है। ये सारे डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेगी। एंड द गवर्नमेंट हैज ओनरशिप इन मोस्ट रिसोर्सेज एंड द सेक्टर्स लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक्स एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, लैंड हो गया, इन पे जो मेजर कंट्रोल रहेगा वो गवर्नमेंट करेगा। विद द लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप, enterprises usually follow the central authority targets that rather than the market demand, and how they heavily regulated the government through strict permits and the license to produce goods and services। यहाँ पे पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, इट मीन्स जो प्राइवेट ओनरशिप है उनको एक लीगल और एक काफी स्ट्रिक्ट परमिट के थ्रू जो है वो अपना बिजनेस चलाना होता है। और उनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए स्ट्रिक्टली कि उनको यहाँ पे अगर कोई भी प्रोड्यूस करना है गुड्स एंड सर्विस तो उनको सारे लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, तभी उनको यहाँ पे परमिट दिया जाएगा। एंड हाउएवर this prevents a large number of enterprises to operate in the market and thus strict competition among the private enterprises। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे उन चीज की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट ओनरशिप है, उनमें काफी टफ कंपटीशन बन जाता है। बिकॉज वहाँ पे जो मार्केट का प्राइवेट ओनरशिप है वो काफी कम अवेलेबल होता है। As a result, there is little motivation among enterprises to improve quality or innovative। Some examples of planned economic like the former Soviet Union, North Korea and the Cuba। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या बताया गया है? इन द मार्केट इकोनॉमी द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस आर addressed mainly by the forces of demand and supply with a little government intervention। मार्केट इकोनॉमी में क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है वो काफी कम होगा, एकदम ना के बराबर होगा, विद अ लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और इसी के लिए यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो यहाँ पे यूएसए, जापान और हांगकांग में फॉलो किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन डिसाइड करता है? इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप करते हैं। जैसे कि ऑफन द गवर्नमेंट एक्ट्स लाइक अ रेफरी इन द फुटबॉल मैच। और यहाँ पे गवर्नमेंट को एक बता दिया गया है कि फुटबॉल मैच में जिस तरीके से एक रेफरी का काम होता है वैसे ही यहाँ पे
जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट का रोल होगा। द गवर्नमेंट एंश्योर सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर एंड डज नॉट कंट्रोल प्राइसेस और प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि वहाँ पे सेफ्टी हो, लॉ हो, ऑर्डर हो, बट प्राइस के ऊपर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एंड द ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री, शॉप्स एंड लैंड्स एंड अदर रिसोर्सेज लार्जली सेट विद द इंडिविजुअल एंड प्राइवेट कंपनीज। यहाँ पे जो शॉप्स है, लैंड्स है और अदर रिसोर्सेज है, उन पे मेन ओनरशिप किसका होगा? प्राइवेट का होगा। And the many producers like offer similar products with the encourage better quality, low market price and innovative in production of goods and services। जहाँ पे प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ पे थोड़ा वो बेटर क्वालिटी को एनकरेज करेंगे, लो प्राइस को बताएंगे और जो भी इनोवेशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज में उसके बारे में। और यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है जैसे कि यूएसए, जापान एंड हांगकांग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। देखिए, अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमिक्स। मार्केट मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल का राज है और प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का राज है। In this system, both private individuals and the government play important roles in making economic choices and decisions. The government The market guides profit-making enterprises, innovations, and the competition just like market economy. Whereas after economy, the government plays an important regulation and provision for the public goods. जैसे market है, वो profit making enterprises हो गया, innovations हो गया, competitions हो गया, जिस तरीके से market economy में perform किया जाता है, वो वैसे ही करेंगे. But after the market economy, government यहाँ पे एक major role play करेगी, उसको publish करने का मतलब उसके rules and regulations बनाने का. However, in mixed economy, we also find large public sector companies that play a very important role in the market. और जैसे कि mixed economy है तो वहाँ पे public sector companies जो है उनका एक major role play करती है. In reality, most economics have feature of mixed economic system that allows the existence of private ownership with some degrees of government regulations. रियलिटी में क्या है कि जो मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर दिया जाता है वो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप को एग्जिस्ट करने में मदद करता है बट उसके लिए उनके पास कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होने चाहिए एंड द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स इंडिया, चाइना, जर्मनी एंड स्वीडन। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको तीनों इकोनॉमी क्लियर हुआ होगा। हमारा ये लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरे आने वाले वीडियोस में आपको इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट। थैंक यू सो मच।